नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आपको ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जिसमें लाइंस और एंगल ये 9th क्लास के लिए चैप्टर है। 9th क्लास और कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ पे सीखना है। सबसे पहले पॉइंट के बारे में जानेंगे। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट जीरो रेडियस, नो लेंथ नो ब्रेथ। मान लो ये छोटा सा एक पॉइंट लिख दिया, ये क्या हो गया? एक, इसकी कोई रेडियस नहीं होगी, इसका कोई लेंथ नहीं होगी और इसकी कोई ब्रेथ नहीं होगी, तो ये पॉइंट है। लाइन क्या होती है? देखिए लाइंस यहाँ पे दो टाइप की है। क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है और एक लाइन सेगमेंट है। स्ट्रेट लाइन मतलब एक लाइन होती है जिसको आप आगे बढ़ा भी सकते हो, ठीक है, वो सरल रेखा भी हिंदी में कहते हैं। एक लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट का मतलब उसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते, यहाँ से यहाँ तक जो भी पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है। जब हम लाइन लिखते हैं तो आप अगर ए भी लिखते हैं तो इसको आप इसमें ऐसे लिख देते हैं, तो ये लाइन को डिनोट करता है। और लाइन सेगमेंट ये डिनोट होता है कि आप इसको तो आगे बढ़ा सकते हो लेकिन लाइन सेगमेंट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। लाइंस, अब यहाँ पे पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइन वो लाइन होती है जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर हो। जैसे मैंने एक लाइन यूं खींच दी, ये इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ से मेजर करूँ या यहाँ से मेजर करूँ या यहाँ से मेजर करूँ, उनकी डिस्टेंस हमेशा बराबर ही होगी। आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं क्या? जैसे कि रेलवे में जो पटरियां होती है ना, उन पटरियों के बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर होंगी, तो इसका मतलब वो जो लाइन है वो पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन क्या होती है आपको ये भी समझ आ गया। अब एंगल्स की अगर हम बात करें, एंगल्स, यहाँ पे एंगल्स कितने टाइप के होंगे देखेंगे। सबसे पहले एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल होता क्या है? एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़ा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 से कम होगा। वो एंगल जो 0 से बड़ा होगा और 90 से कम होगा उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे। एक्यूट एंगल हमेशा ऐसे बनेगा, ऐसे इस हमेशा ऐसे ही बनेंगे, मतलब वो सीधे, ये जो जैसे 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री होता है तो इससे नीचे ही रहेंगे, तो एक्यूट एंगल होता है। हिंदी में उसे न्यून कोण कहते हैं। राइट एंगल ये जो होता है ये आपके 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये क्या होता है? 90 डिग्री होता है। राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा, याद रखना। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल, मैं ट्राइंगल की बात नहीं कर रहा, एंगल की बात कर रहा हूँ। तो ऑब्ट्यूस एंगल हमेशा 90 से ग्रेटर होगा और 180 से छोटा होगा। तो आप लिख सकते हैं 90 से जो ग्रेटर होगा, ये थीटा का मतलब यहाँ पे एंगल है, और 180 से छोटा, इनके बीच में जो होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल। हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल इस साइड को बनेगा, ठीक है, ऐसा 110, 100, 95, 120, वो सब क्या होंगे? ऑब्ट्यूस एंगल में आएंगे। स्ट्रेट एंगल, इसे हिंदी में सरल कोण या रिजु कोण भी कहते हैं। स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का मतलब आप अगर यूं कहें यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये जो होगा, ये 180 डिग्री जो होगा ये स्ट्रेट एंगल होगा, इसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और ये कौन सा एंगल होता है? स्ट्रेट एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल कैसा होता है? रिफ्लेक्स एंगल जो घूम के दोबारा आ जाए, जैसे अगर मैं ऐसे बनाता हूँ कोई एंगल, ये, तो मुझे ये एंगल बताना है। ये एंगल, ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल तो पता होगा मुझे, ये जो एंगल होगा इसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक आने वाले एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। ये हमेशा क्या होता है? 360 में माइनस होकर निकलता है। इसमें से आप 360 में से माइनस कर दो तो अपने आप आपका ये एंगल आ जाएगा। कंप्लीट एंगल जो होता है पूरा 360 डिग्री का होता है। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, तो 360 डिग्री का होता है कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण भी कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? पूरक कोण कहते हैं हिंदी में। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल्स का पेयर होता है, जिनका सम 90 आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे अगर मैं 30 लिखूं और दूसरा एंगल 60, तो ये एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं।
ये इसको कंप्लीट कर देगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 होना चाहिए दोनों का सम, ठीक है। अगर आपको एक 20 दिया तो दूसरा आप बड़े आराम से फाइंड कर लोगे 70। तो ऐसे एंगल जिनका सम क्या होगा 90 होगा। तो मैंने यहाँ पे ये θ1 θ2 लिख दिया है, θ1 θ2 इज इक्वल टू 90। सेम ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 होता है। दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 हो जाए वो सप्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं जिनका सम 90 हो जाए, सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 हो जाए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जब दो लाइनें आपस में क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगी, बाइसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट मतलब यहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे, हिंदी में से प्रतिच्छेद करना कहते हैं, काटेंगे आपस में। तो यहाँ पे कुछ एंगल बनते हैं, जैसे ये बना एक एंगल ये बना, एक ये बना, एक ये बना। तो इसके जो आमने सामने जो एंगल होंगे ऑपोजिट एंगल, उनको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट मतलब बिल्कुल सामने है, तो उसे हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहेंगे। हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है, ठीक है। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो आप कह सकते हो कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए, ठीक है। जब दो लाइन पैरेलल जा रही हो उस पे एक ऐसी लाइन इंटरसेक्ट करे तो इसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, इस लाइन को। और यहाँ पे बनने वाले कुछ एंगल हैं, इन एंगल के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक बनता है ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल और एक बनता है ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर। पहले मैं इतना मिटा दूं, अगर आपको ये समझ आ गया हो तो इससे ऊपर वाला मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इसमें जो अंदर ये जो अंदर बने हुए ये इंटीरियर एंगल होते हैं, जो बाहर बने हुए एक्सटीरियर एंगल होते हैं। एक्सटीरियर मतलब बाह्य कोण और इंटीरियर मतलब आंतरिक कोण, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल होता है, एक ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण कहते हैं इसको हिंदी में, एकांतर कोण। तो देखिए यहाँ पे दो तरह के होंगे, एक होगा इंटीरियर, एक होगा एक्सटीरियर। इंटीरियर कौन सा होगा और एक्सटीरियर कौन सा होगा। तो यहाँ पे इंटीरियर में देखेंगे ये एंगल जो बने इंटीरियर एंगल होते हैं। तो याद रखना हमेशा इसमें जेड करके एंगल बनेंगे, जेड, सीधा जेड भी हो सकता है, उल्टा जेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे 5 और 2, तो एंगल ये जो 5 है ये 2 के इक्वल होगा, 5 इक्वल टू 2, ये इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल हो गया। 1 और 6, 1 और 6। इसी तरह 4 और 8 ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, 4 और 8, 3 और 7, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गए। ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए इंटीरियर और एक्सटीरियर। इसमें एक और एंगल बनता है जिसको हम कहते हैं देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया। अब यहाँ पे एक और एंगल बनता है, उसका बताता हूँ मैं क्या है वो। हिंदी में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इंग्लिश में कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है। और इसमें क्या होता है, ये जैसे कि लाइन के ऊपर बना हुआ एंगल, तो ये इसी के साथ में कॉरेस्पॉन्डिंग साथ में आना है। और ये जो एंगल बने होंगे हिंदी में से संगत कोण कहते हैं, याद रखना, संगत कोण। जैसे कि लाइन के ऊपर बना तो लाइन के ऊपर ही बना होना चाहिए, इसी लाइन पे बना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 और 2, 1 और 8, इसी तरीके से 4 और 6, 5 और 7। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये भी बता दो, इन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 होता है, इन दोनों एंगल का सम। और इससे हम बहुत सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ अगर आपको अच्छे से आ जाएंगी तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, आप अच्छे से देखिए। थैंक यू।